1951 से 1954 के दौरान पाकिस्तान में वन मैन वन वोट की बुनियाद पे सूबों में अलबत्ता ज़रूर इंतखाबात हुए। पहले इंतखाबात पे ही सवालिया निशान आ गया। पंजाब में एक इस्तिलाह मुतारिफ हुई झुरलू। बज़ाहिर एक कैंडिडेट बहुत मजबूत है और जब बैलेट बॉक्स खुलता है वो हार जाता है। हुसैन, शहीद, सोहरावर्दी और जो दीगर जमातें थीं, उन्होंने एक फ्रंट बनाया जुगतू फ्रंट के नाम से। जुगतू फ्रंट ने जब इलेक्शन हुए मार्च 1954 में, तो मुस्लिम लीग का मशरक़ी पाकिस्तान में सफाया कर दिया और उनको ये ख्याल हुआ कि एक आदमी एक वोट कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो दूसरी मजलिस कानून साज थी पाकिस्तान की, वो भी बिलवास्ता तौर पे सूबाई जो अरकान थे उन्होंने मुंतखब की। मगर इसने एक अच्छा काम ये किया कि 1956 का आइन बनाया इस दूसरी मजलिस कानून साज ने। उससे पहले सूबे जो हैं उनकी शनाख्त ख़त्म कर दी गई थी 1955 में और 1 यूनिट का फार्मूला नाफिज किया गया था। जब आइन बन गया तो जाहिर है कि इलेक्शन भी होने चाहिए थे वन मैन वन वोट की बुनियाद पे। तो तय ये पाया कि दिसंबर 1958 या फिर जनवरी फरवरी 59 में इलेक्शन करवाए जाएंगे कौमी सतह पे। मगर फिर जो हुक्मरान थे उस वक्त के, उन्होंने देखा कि मशरक़ी बाजू में बिलखुसूस और मगरबी पाकिस्तान में बिलउमूम जो बाएं बाजू है या लेफ़्ट है और जो तलबा सियासत है जिसका ज़्यादातर झुकाव लेफ़्ट की तरफ था और कौम परस्ती की सियासत, उसकी लहर जो है वो रफ्ता रफ्ता फैल रही है। और वो जो जुगतू फ्रंट की फतह थी 1954 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग पे, वो उसी का नतीजा थी। तो आइन तो बना लिया, आइन का शौक़ पूरा कर लिया, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई तो उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी। और फिर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के सरखेल थे उन्होंने अमेरिका को एतमाद में लिया। अमेरिका को कहा कि देखें, उस ज़माने में अमेरिका जो है बड़ा परेशान था पूरी दुनिया में जो बायां बाजू फैल रहा था उसकी वजह से, कि देखें हमारे यहाँ अगर हम ना रहे तो पाकिस्तान जो है उस पर बायां बाजू छा जाएगा। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, अमेरिका समझ गया। तो उसका ग्रीन सिग्नल पाते ही 7 अक्टूबर 1958 को वज़ीर आज़म जो आई चौधरीगढ़ थे उनको बरतरफ करके जो सदर थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, पहले गवर्नर जनरल थे, फिर बाद में 56 के आइन के बाद वो सदर बन गए थे, उन्होंने और कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ने मिल के मुल्क में मार्शल लॉ लगवा दिया। मगर 20 रोज़ बाद जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे अयूब खान, उन्हें एहसास हुआ कि भाई सारी इख्तियारात तो मेरे पास हैं, तो फिर ये बतौर डेकोरेशन पीस मैं सिकंदर मिर्ज़ा को क्यों रखूं। तो उन्होंने 20 दिन के बाद 27 अक्टूबर को 3-4 जनरलों को आधी रात के वक्त भेजा, जिन्होंने ज़बरदस्ती सिकंदर मिर्ज़ा से एक कागज़ पे साइन करवाए और वो सुबकदोश हो गए और उनको फिर पहले कोयटा और फिर वहाँ से लंदन की फ़्लाइट पे रवाना कर दिया गया। उसके बाद वो कभी नहीं पलटे। जो जनरल साहब थे अपने अयूब खान साहब, कमांडर इन चीफ, उन्होंने सदारत भी संभाल ली। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो वो पहले ही थे और जो आर्जी तौर पे वज़ीर आज़म का ओहदा है उसकी टोपी भी उन्होंने पहन ली। और फिर कौमी और सूबाई असम्बली के लिए बुनियादी जमहूरियत का जो निज़ाम है वो लेबॉर्ट्री में तैयार होना शुरू हुआ। इसके फ़ज़ाइल क्या थे, इसके नुकसानात क्या थे, ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे।